मित्रों नमस्कार। मैं विनय त्रिपाठी आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज मैं रविंद्र भवन परिसर में नवनिर्मित कुछ वर्ष पहले निर्मित प्रेक्षागृह के प्रवेश द्वार के पास ही हूं और वहां सम्मुख बहुत ही सुंदर छवियां लगी हुई हैं जो देश के ख्यात रचनाकारों, कलाकारों, नाट्यकर्मियों आदि की हैं और इन्हें देखकर बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा है। आज यहाँ एक कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन है और उस कवि सम्मेलन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो आपको ये दिख रहे हैं। तो ये देखिए दूर तक पूरी दीवार में ये चित्र लगे हुए हैं और इन चित्रों में सभी चित्र आपके परिचित पहचाने हुए हैं। देखिए एक एक चित्र पर नाम भी लिखा हुआ है और कभी मैं आपको इनको विस्तार से भी दिखाऊंगा। चलिए एक एक चित्र में आपको दिखाते चलता हूं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये देखिए कुछ फोटोग्राफी के उद्देश्य से भी आए हुए हैं। तो ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धक चित्र श्रृंखला है जिसमें एक एक रचनाकार को दिखाया गया है, एक एक कलाकार को दिखाया गया है। जैसे अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो नीचे ये उस्ताद हाफिज अली खां हैं, उसके बाद ये उस्ताद विलायत खां हैं, ये देखिए अल्लाह रखा है और सबसे शीर्ष पर जो है वो प्रतिष्ठित हैं कबीरदास जी। इसी तरह से ऊपर से लें तो उनके बगल में डी देवलालीकर जी हैं और उसके नीचे आप देख रहे हैं निसार हुसैन खान जी हैं। फिर उनके नीचे आप ये देख रहे हैं कवलम नारायण पडिक्कर, उसके नीचे आप देख रहे हैं विष्णु चिंचालकर जी को। इसी तरह से और नीचे जाएं तो देखिए सोहनलाल द्विवेदी जी एक बहुत बड़े कवि हैं, राष्ट्रपति कवि हैं, उनकी छवि है। उसके ऊपर अमृतलाल बेगड़ हैं, नर्मदा पुत्र, जिन्होंने नर्मदा जी पर बहुत सुंदर साहित्य लिखा है। उसके ऊपर असगरी बाई हैं, उसके ऊपर देखिए सैयद हैदर रजा सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं। उसके ऊपर हरिशंकर परसाई जी हैं, सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार। फिर उसके ऊपर महादेवी वर्मा जी हैं। देखिए ऊपर से फिर अगर बगल में देखें तो बहुत ही अच्छे अभिनेता अशोक कुमार जी की छवि है। उनके नीचे तानसेन जी की छवि है, बहुत सुंदर संगीतकार अकबर के समय के। उसके नीचे राजा चक्रधर सिंह हैं, है ना। और उसके नीचे देखिए ये सांदीपनी जी हैं और उसके नीचे भवभूत जी हैं। तो मित्रों इसमें कोई क्रम नहीं रखा गया है। ये जिस तरह से जो लगाने वाले का मन हुआ उसी तरह से इनको लगाया गया है। इधर देखिए पंडित बिरजू महाराज हैं, फिर उसके ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचनाकार। उसके बाद फिर देखिए सुप्रसिद्ध लेखिका अमृता शेरगिल हैं। उसके ऊपर आप देख रहे हैं उस्ताद रजब अली खां को। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुप्रसिद्ध कवि, नाटककार, कहानीकार। हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती जैसे गीतों के रचनाकार। उसके ऊपर सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी को आप देख रहे हैं। फिर यहाँ देखिए उनके बगल में गंगूबाई हंगल जी हैं और आप जैसे उनकी भंगिमा से देख रहे हैं वो गायिका हैं। और उसके नीचे आप जो देख रहे हैं डागर बंधु जहीरुद्दीन डागर, फैयाजुद्दीन डागर। उसके नीचे आप जो छवि देख रहे हैं मोहन राव कल्याणपुरकर जी की छवि देख रहे हैं। उसके नीचे जो हैं वो हैं कवि प्रदीप जी, सुप्रसिद्ध गीतकार और फिल्मों में इनके गीतकारों से कौन परिचित नहीं है। उसके नीचे आप उस्ताद अमीर खान साहब को देख रहे हैं। फिर देखिए उन्हीं के बगल में नीचे से बाण भट्ट जी हैं
बाणभट्ट जी बहुत बड़े संस्कृत के रचनाकार हैं। फिर उनके ऊपर हैं केलुचरण महापात्रा जी। फिर आप देखिए उनके ऊपर जो छवि दिखाई दे रही है वो उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खां जी की है। उनके ऊपर सतपुड़ा के घने जंगल वाले अपने भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। उनके ऊपर जो छवि है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की है, जो नई कविता के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, प्रयोगवादी कविता के बहुत बड़े रचनाकार हैं। उसके ऊपर नरेश मेहता जी हैं और नरेश मेहता जी के बगल में ऊपर से चल रहे हैं अपन को सुमित्रानंदन पंत जी दिखाई दे रहे हैं और उनकी जो केस सज्जा है वह बड़ी आकर्षण का विषय रहा करती थी और वो बहुत बड़े कवि तो है ही। देखिए उनके नीचे जो छवि है दो बंधु हैं, मिश्र बंधु हैं, पंडित राजन और साजन मिश्र जी। उसके नीचे जो छवि है गोस्वामी तुलसीदास जी की छवि है। और मित्रों आप अभी इस समय गोस्वामी जी का नाम बहुत चर्चा में पाते हैं क्योंकि श्री रामचरित मानस पर जो टीका टिप्पणी लोग कर रहे हैं उसके कारण। और जो रामचरित मानस है वह घर घर का ग्रंथ, घर घर की पाठशाला तो है ही। गोस्वामी जी के नीचे महाकवि कालिदास जी की छवि आप देख रहे हैं और उनकी जो पृष्ठभूमि का जो अंकन है वो मेघदूतम से लिया हुआ प्रतीत होता है। उनके नीचे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं जो सुप्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। फिर उनके बगल में मैं नीचे से चलता हूँ तो डीजे जोशी जी हैं। उनके ऊपर मल्लिकार्जुन मंसूर जी हैं। मल्लिकार्जुन मंसूर जी के ऊपर बेगम अख्तर जी की छवि है। और ऊपर अपन चलते हैं तो प्रेमनाथ जी को देख पाते हैं। फिर देखिए शकीला बानो हैं और शकीला बानो के जो ऊपर छवि लगी हुई है वो कुमार गंधर्व जी की छवि है। कुमार गंधर्व जी बहुत सुप्रसिद्ध गायक हैं, प्रयोगधर्मी गायक हैं। अब उनके बगल में आप देखते हैं राम मनोहर सिन्हा जी हैं। फिर उनके नीचे जो छवि है कृष्णराव शंकर पंडित जी की है। उनके नीचे जो छवि है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। फिर आप और नीचे देखते हैं बैजू बावरा जी की छवि है, सुप्रसिद्ध गायक बैजू बावरा जी की। उसके नीचे जो छवि है वो है गोपाल शरण सिंह जी की। उनके नीचे जो छवि आप देख पा रहे हैं वो है पंडित कार्तिक राम जी की। इसके बाद जो और बगल की पंक्ति है उसमें मैं आपको ले चलता हूँ तो आप देख पा रहे हैं के.जी. सुब्रमण्यम जी को। के.जी. सुब्रमण्यम जी के ऊपर सुप्रसिद्ध कवि बिहारी की छवि है। बिहारी जी की सतसई बहुत प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे जो नावे के तीर देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। फिर उसके ऊपर भर्तहरि जी की छवि है। भर्तहरि जी को आप जानते हैं कि वो 3 शतकों के रचनाकार हैं। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, ये बहुत सुप्रसिद्ध शतक है उनके ऊपर आप देख रहे हैं ईश्वरी जी की छवि। बुंदेली के बहुत ही सुप्रसिद्ध रचनाकार और उनकी चौकड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर उसके ऊपर आप देख रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की छवि। आदि गुरु शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता। उनके बगल में ऊपर आप जो छवि प्रतिष्ठित देख रहे हैं वो है गोविंद भगवत पाद जी की। गोविंद भगवत पाद जी के नीचे जो छवि है वो पंडित जसराज जी की छवि है। उनके नीचे लता मंगेशकर जी की छवि आप देख पा रहे हैं। और जब अपन नीचे जाते हैं तो बड़े गुलाम अली खां साहब की छवि आप देख पाते हैं। और उनके नीचे जो छवि है वो उस्ताद अलाउद्दीन खां जी की है। उनके नीचे जो छवि है वो सुप्रसिद्ध कवि पद्माकर जी की है। इसके बगल में जब अपन जाते हैं तो पद्माकर जी के बगल में सुप्रसिद्ध पत्रकार माणिकचंद वाजपेयी जी को अपन देख पा रहे हैं। माणिकचंद वाजपेयी जी के ऊपर जो छवि है वो रोहिणी भाटे जी की छवि है। और रोहिणी भाटे जी की छवि के शीर्ष ऊपर जगदीप जाफरी जी की छवि देख पा रहे हैं। फिर उस्ताद अली अकबर खां हैं ये। उनके बाद ये ऊपर जो है
भीमसेन जोशी, सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी जी की छवि देख पा रहे हैं। जब इस पंक्ति के बगल वाली पंक्ति में पहुंचते हैं तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी की छवि अपन देख पा रहे हैं। और वाकणकर जी का पुरातत्व में बहुत बड़ा नाम है। और जो भीमबेटका है, भीमबेटका की खोज का श्रेय है, प्रायः ऐतिहासिक स्थल भीमबेटका की खोज का श्रेय उन्हें है। उनके नीचे जो छवि है वो गुलाम मुस्तफ़ा खान जी की है। और गुलाम मुस्तफ़ा खान जी की छवि के नीचे राजा विक्रमादित्य जी की छवि आप देख पा रहे हैं, जिनके नाम पे विक्रम संवत चलता है। उनके नीचे वात्सल्य रस के शीर्ष कवि सूरदास जी की छवि आप देख पा रहे हैं। वो अष्टछाप में से प्रमुख कवि हैं। उसके नीचे आप बाला साहेब पूंछ वाले की छवि देख पा रहे हैं। फिर उनके नीचे जयदेव जी की छवि है। अब मैं और आगे बगल वाली पंक्ति में चलता हूँ तो सुप्रसिद्ध नाटककार व कारंत जी की छवि है। फिर उनके ऊपर अब्दुल रहीम खान खाना जी की छवि है। अब्दुल रहीम खान खाना सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं। और उनके ऊपर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की छवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद के प्रमुख कवियों में माना जाता है और राम की शक्ति पूजा उनकी अद्वितीय रचना है। फिर देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की छवि आप देखिए, जो नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नई कविता की क्या कहें, आपको खड़ी बोली की जो कविता है उसके प्रमुख कवि हैं और उनकी खड़ी बोली को समझना आसान नहीं है। और उसके ऊपर आप देखिए राजा भैया पूछ वाले जी की छवि है। और उनके ऊपर जो प्रतिष्ठित हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को कौन नहीं जानता। भोपाल में राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय उन्हीं के नाम पर स्थापित है। और उनके ऊपर आप देख पा रहे हैं किशोर कुमार जी को, बहुत अच्छे अभिनेता गायक। उनके नीचे किशोरी अमोनकर जी हैं। और उनके नीचे जो छवि है वो बाबा साहेब पुरंदरे की छवि है। बाबा साहेब पुरंदरे की छवि को आप सब इसलिए भोपाल में पहचानते हैं क्योंकि यहाँ पे जानता राजा महानाट्य हुआ था। इसके जो निर्माता निर्देशक हैं वो वही हैं। फिर लच्छू महाराज जी की छवि आप देख पा रहे हैं उनके नीचे। उनके नीचे जो छवि है वो नंद दुलारे वाजपेयी जी की छवि है, हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी। फिर उनके नीचे है इनायत हुसैन खान साहब की छवि। अब मैं और बगल वाली पंक्ति में चलता हूँ तो ये जो आप छवि देख पा रहे हैं भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण जी की छवि है। और उनके ऊपर जो छवि प्रतिष्ठित है वो है गिरिजा देवी जी की छवि है। फिर शंकर होमबल जी हैं और शंकर होमबल जी के ऊपर शीर्ष में आप देख पा रहे हैं MS सुब्बुलक्ष्मी जी को। MS सुब्बुलक्ष्मी जी के बगल में जो छवि है ये देखिए, ये वृंदावन लाल वर्मा जी की छवि है। और वृंदावन लाल वर्मा जी की छवि के नीचे जो ये छवि है गोपी कृष्ण जी की छवि आप देख पा रहे हैं। और उनकी भंगिमा से ही आप उनके उपलब्धियों को पहचान सकते हैं। और उनके नीचे सुंदर प्रसाद जी हैं, सुप्रसिद्ध नर्तक। फिर आप देखिए और नीचे अब जब आप जाते हैं तो दमयंती जोशी है, दमयंती जोशी जी की छवि है। फिर उनके बगल में जब मैं पहुंचता हूं तो देखता हूं जगदीश स्वामीनाथन जी को, सुप्रसिद्ध चित्रकार। फिर आप देखिए उनके बगल में शंभू महाराज जी की छवि है। और इसके बाद जोहरा सहगल जी की छवि है। फिर उसके ऊपर जनगण सिंह श्याम आदिवासी चित्रकार, उसके ऊपर पंडित कृष्ण महाराज जी। और उसके ऊपर आप देखिए ये सुप्रसिद्ध जो अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी की छवि आप देख पा रहे हैं। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और इसके बाद से देखिए ये जो ऊपर है ये जानी बाकर जी हैं। उनके नीचे जो छवि आप देख पा रहे हैं ये महर्षि पतंजलि जी हैं, सुप्रसिद्ध योग शास्त्र के रचनाकार। उनके नीचे जो आप देख पा रहे हैं
सांभे नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से खाजा के जैसे नाट्यों के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा के चित्र ही हैं जो भारतीय घरों में प्रतिष्ठित हैं। उन जैसे चित्र बहुत बिरले कलाकार बना पाते हैं। उसके नीचे जो आप छवि देख पा रहे हैं वो फेमा फतिया जी की है। फेमा फतिया जी की छवि के नीचे जो आप देख पा रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के एक बहुत बड़े आलोचक हैं, बहुत बड़े रचनाकार हैं। फिर इसके बगल की जो पंक्ति है उसमें अन्नपूर्णा देवी जी हैं। फिर उसके जो ऊपर छवि है उसमें विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। उसके ऊपर मीराबाई है, सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि। उसके ऊपर आप देख रहे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी को। उसके ऊपर नासिर हुसैन जी हैं। फिर आप सबसे जो ऊपर है ऊपर देख पा रहे हैं, फिर ये कबीरदास जी की छवि देख पा रहे हैं। और बगल वाली पंक्ति में मैं चलता हूँ तो बगल वाली पंक्ति में आप देखिए ये केशवदास जी की छवि है। केशवदास जी रीतिकालीन कवियों में बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। और उनके बगल में आप राजा भोज की छवि देख पा रहे हैं। राजा भोज को आप एक राजा के रूप में जानते हैं, एक शस्त्र संधानकर्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन राजा भोज एक बहुत बड़े रचनाकार भी हैं। यह बहुत कम लोग जानते हैं। तो यह उनकी छवि है। फिर उसके नीचे जो छवि है वो सितारा देवी जी की है जो आप देख पा रहे हैं। उसके नीचे फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, आंचलिक उपन्यासों के, आंचलिक साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार। उसके नीचे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बहुत बड़े हिंदी के रचनाकार हैं। उनके बगल में जो ये पंक्ति है दाईं तरफ से बाईं ओर की उस अंतिम पंक्ति है उसमें एस बेंद्र जी को आप देख पा रहे हैं। फिर उनके ऊपर संत सिंह जी की छवि है मंदिर के साथ में। और उनके ऊपर जो है वो विजय तेंदुलकर जी की छवि है। तो मित्रों इस तरह यह एक बहुत ही सुंदर कलाकारों, नाटककारों, रंगकर्मियों, संगीतकारों, अभिनेताओं आदि की छवियों का एक सुंदर कोलाज, एक सुंदर जो संग्रह है आप यहाँ उसको देख पा रहे हैं। और यहाँ दर्शक हैं जो इन छवियों के साथ अपनी छवि लेने का एक उपक्रम कर रहे हैं। और जहाँ ये लगी हुई हैं छवियाँ उसका एक मैं प्रेक्षागृह का एक सुंदर जो चौतरफा दृश्य है वह भी दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से कितनी सुंदर छवियाँ हैं, लोग अपने अपने जो चित्र हैं वो ले रहे हैं। और मैं इस जो चलचित्र है इस चलचित्र को इस तरह से पूरा करता हूँ। मित्रों मैं विनय त्रिपाठी आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, अपना ध्यान रखें, अपने इष्ट मित्रों का ध्यान रखें। आप सबको पुनः नमस्कार।